कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जो हमारी चर्चा चल रही है पिछले वीडियो से, ये आपके जो 8 महीने के लिए 5 ग्रहों के बारे में बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है कि हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। जब हमें पता होगा तभी हम उनका निदान कर सकेंगे और उनके हेतु प्रयास कर सकेंगे। तो आज जो चर्चा है, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी चंद्रमा और केतु की, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है वहां से देख सकते हैं। और आज की जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है राहु और शनि के बारे में। तो देखिए, राहु और शनि बहुत ही मेजर ग्रह हैं। राहु क्या है, देखिए शुभ भी है अशुभ भी है। शुभ होना राहु का आपको आसमान की बुलंदी तक बहुत ही चमत्कारिक रूप से लेकर जाता है, क्योंकि चमत्कार इसके स्वभाव में है। ये असुर है एकदम से, जैसे कहते हैं ना स्टेयर्स चढ़ना। गुरु जब स्टेयर्स चढ़वाते हैं, वृद्धि कारक ग्रह हैं दोनों, गुरु जब आपको स्टेयर्स चढ़वाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप अपनी ज्ञान और अपनी मेहनत के बूते पर आप वो मुकाम हासिल करते हैं। वहीं जब राहु आपको ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो एकदम से, क्या आपने देखा होगा ना, कुछ लोगों को छलांग लगाते हुए एकदम से छलांग लगा के आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं। रातों रात किसी की लॉटरी लगना, किसी को कहीं से खजाना प्राप्त होना, या रातों रात उसके बिजनेस में ऐसी इनकम हो जाना कि उसको रातों रात करोड़पति बना दे। ये चीजें सिर्फ राहु की ही देन होती है। जिनके राहु प्रबलता से शुभ स्थिति में बैठे होते हैं उनके लिए एक विशेष स्थितियां बनाते हैं। वही काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव के स्वामी जो होते हैं, कारकत्व जिनके पास होता है, वो होते हैं शनिदेव। बहुत मंद गति से कार्य करने वाले। अब शनिदेव के बारे में आप कहेंगे कि आप बताते हैं कि शनिदेव मंद गति से कार्य करते हैं, शनि कार्य करते हैं। वहीं एक चीज और भी आपको शनिदेव के बारे में बताई जाती है कि शनिदेव जो है चीजों से आपको दूर करते हैं। जिस भाव में बैठे होते हैं या जहां पर इनकी दृष्टियां होती हैं, शनिदेव की दृष्टियां विच्छेदात्मक है। यह एक शाश्वत सत्य है। किंतु क्या है कि शनिदेव शनि भी कार्य करते हैं। दूसरी क्या है, शनिदेव आपको चीजों से इसलिए हटाते हैं कि आप वैराग्य की ओर उन्मुख हो सके, संसार से हटाने का कार्य करते हैं। जिस कार्य के लिए आपको मानव शरीर मिला है उस कार्य की ओर उन्मुख करने का कार्य करते हैं। किंतु जब आप अनवरत प्रयास करते रहते हैं, जब शनिदेव को लगता है कि आप पीछे हटने वाले नहीं है, आपको तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, तब शनिदेव आपको देते हैं। अब जैसे सपोज कीजिए, शनिदेव स्नेह देते हैं, काफी लंबे समय में देते हैं, किंतु शनिदेव देते अवश्य हैं। ये भी एक सत्य है। अब यहां पर एक चीज और निकल कर आती है कि शनिदेव जब देते हैं आपकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं एक साइकिल लेने की, या आपने सोचा कि मेरे पास एक गाड़ी हो जाए, या साधन के लिए नैनो वगैरह ले लेते हैं, सस्ती सी गाड़ी। किंतु शनिदेव जब वो गाड़ी देंगे आपको, तो वो आपके लिए BMW या फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां होंगी। शनिदेव का ये कार्य है। आप सोच रहे हैं एक छोटा सा घर मिल जाए मुझे, लेकिन शनिदेव आपको तड़पाते रहेंगे। जब आपकी तड़प प्रबलता को पार कर जाएगी तब पता चलेगा कि आपको तो बंगलो मिल गया। ये चीजें शनिदेव की होती हैं। इन दोनों ग्रहों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब राहु देव के पास देरी नहीं है, बहुत तेजी से कार्य करते हैं, किंतु शुभ होना बहुत आवश्यक है। ज्यादातर ये निगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं और 90% कुंडलियों में ये निगेटिव भाव से ही बैठे होते हैं। सिर्फ 10% कुंडलियों में ऐसा होता है कि 1% जो होता है बहुत ही शुभ होता है, और 9% कुंडलियों में सामान्य रूप से मिलते हैं। तो आज चर्चा करने वाले हैं इन्हीं 2 महत्वपूर्ण ग्रहों की। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं, तो आप आज से अपना व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगी। जिन्हें भी चर्चा करनी है, मुझसे बात करनी है, वो वहां से अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही कुंडली वगैरह बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसी नंबर से आपको कुंडली बनाने की डिटेल भी मिल जाएगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, दिशा और दशा मिलती है, ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस समय राहुदेव आपके लग्नगत बैठे हुए हैं। लग्नगत राहु से यदि किसी तरीके से गुरु का संबंध हो जाता है और जो कि बना हुआ है आपका इस समय पर, तो समझ लीजिए कि यह एक राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, मोटिवेटर होते हैं। देखिए वो निजी जीवन में अपने कुछ भी करते हो, लेकिन आपको यदि वो मोटिवेट कर देते हैं
तो उनकी सलाह के द्वारा, उनकी सलाह आपके लिए बहुत ही अच्छी फलित होती हुई दिखाई देती है। लग्नगत बैठे हुए राहु गुरु से संबंध बनाकर इस समय आपको शांति प्रदान कर रहे हैं। जो आपके जीवन में काफी आपकी रातों की नींद खराब थी, आपको जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, उन चीजों के लिए राहुदेव यहाँ पर सफलता आपको दिलाएंगे। राहु की जो एक विशेषता होती है, अचानक जिसे चमत्कार की भी संज्ञा दी जा सकती है, चमत्कार के तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन लाना। तो परिवर्तन तो होंगे इस समय पर आपके जीवन में। देखिए इस समय आपकी जो दृष्टियां हैं काफी विशेष हो रही हैं, क्योंकि इनकी पंचम सप्तम नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि इनकी आपके ज्ञान भाव पर जा रही है, सप्तम आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है, नवम जा रही है आपके भाग्य भाव पर। तो सबसे ज्यादा प्रभावकारी दृष्टियां जो है बहुत ही आपके लिए, देखिए 7.5 का निर्माण तो हुआ, किंतु आपको विशेष असुविधा नहीं दिखाई दी। कारण यही बना कि गुरु और राहु का संबंध हो गया। गुरु और राहु का संबंध होना अपने आप में एक विशेष स्थिति का निर्माण करता है, जो विशेष स्थिति वैसे भी इस समय पर उत्तरा भाद्रपद के नक्षत्र में आकर राहुदेव आपके लिए परम सर्वथा शुभकारी हो गए हैं। इस समय इंटरनेट, मीडिया या फिर टीचिंग लाइन से जुड़े हुए, टीचिंग में देखिए या टीचर हैं आप या फिर आप एजुकेशन प्राप्त करने वाले, यानी शिक्षक या फिर शिक्षार्थी, दोनों के लिए ही बहुत बेहतरीन समय की शुरुआत है। शुक्र के साथ संबंध बन रहा है, मतलब कि इस समय पर यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई जमीन की खरीद फरोख्त वाले कार्य करते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति निर्मित होगी। आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। देखिए अवसर की परख करना गुरु करवाते हैं, और अवसर की परख यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन हो रही है। आपके जीवन में जो स्थितियां हैं एकदम से परिवर्तित होंगी। शुक्र का साथ मिलेगा इस समय पर आपके जीवन लग्जरियस लाइफ जीने के आप शौकीन हैं। आपको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आपकी जेब में कितने रुपए हैं, बल्कि आप लग्जरियस जीवन जीना पसंद करेंगे। लेकिन धन की भी व्यवस्था होती रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यह समय बहुत अच्छा है। अब इनकी पंचम दृष्टि की यदि बात करें तो इस समय पर आपके देखिए ज्ञान में विशेष बढ़ोतरी हो रही है। लव लाइफ में यदि आप हैं तो लव लाइफ इस समय बहुत ही आपकी सुंदर जिसे कह सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर आपके लिए व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इस समय चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर दें। चीनी आपके लिए इस समय पर काफी कष्टकारी हो सकती है। साथ ही साथ अगर इस समय पर चर्चा करें विद्यार्थी वर्ग की, तो विद्यार्थी वर्ग इस समय पर काफी कल्पनाशील होते हुए देखे जाएंगे। हालांकि उनका पूरा फोकस रहेगा अपनी पढ़ाई के प्रति, लेकिन इस समय कुछ उनमें कल्पनाशीलता भी होगी। कल्पनाशीलता को यदि वो अपने पेज पर उकेर दें, यानी कि लिखना प्रारंभ कर दें, तो कवि बहुत अच्छे कल्पनाशील यानी कि कहानीकार बन सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी, विदेश जाकर यदि कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन समय है, क्योंकि विदेश के कारक होते हैं राहुदेव। यहाँ पर आपके लिए देखिए सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें, यह समय शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन समय है। जो लोग अचानक इस तरीके से कि अचानक उनके धन में उछाल आ जाता है, उन लोगों के लिए, जैसे लॉटरी हो गया या फिर शेयर मार्केट हो गया। देखिए मैं इन चीजों के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीजें हैं वो तो बतानी ही पड़ती है। तो बहुत ही बेहतरीन समय है। सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत मधुर होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी जब कब आपकी कटुता की स्थिति बनी रहेगी। देखिए तनाव तो होगा, लेकिन वो तनाव क्षणिक होगा। साथ ही साथ अगर इस समय पर बात करें व्यापार की, यदि किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं आप, तो व्यापार में आपके आइडिया इस समय आपको ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। नवम दृष्टि की बात करें तो राहु की नवम दृष्टि जो है गुरुवत कही जाती है। जैसे गुरु की दृष्टि अमृतमयी है, तो वो राहु की नवम दृष्टि भी अमृतमयी ही मानी जाती है। नवम दृष्टि जो इनकी जा रही है आपके भाग्य पर जा रही है। भाग्य का इस समय आपका परचम बुलंद होगा। भाग्य इस समय पर आपका बहुत बेहतरीन रूप से बढ़ा हुआ होगा, आपका पूर्ण रूपेण साथ निभाता हुआ मिलेगा। भाग्य से कई सारी चीजें इस समय पर होती हुई आपको दिखेंगी। भाग्य की जो चीजें आप भूल चुके थे, आपने प्रयास पूर्वक किए थे, उनका भाग्यवत आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। पिता के सहयोग से भी काफी सारे कार्य इस समय पर संपन्न हो सकते हैं। इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि 2 ग्रहों की चर्चा यहाँ पर करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ एक ही ग्रह की चर्चा कर पाए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके लिए शनिदेव की चर्चा आगे रहेगी। तो अब यहाँ पर थोड़े से देखिए ज्योतिष के मर्मज्ञों के अनुसार हमें थोड़े से उपायों की भी और जानना चाहिए, क्योंकि यदि कुंडली में आपके राहु थोड़े से भी खराब हुए तो आपके लिए बेहतर परिणाम नहीं निकल कर आएंगे। देखिए जब हम ग्रहों को बदलने की बात करते हैं, भाग्य को बदलने की बात करते हैं, तो हमें काफी पेशेंस की आवश्यकता होती है। पेशेंस के साथ ही जब हम अपने उपायों को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन जरूर होते हैं।
तो यहाँ पर राहु के लिए देखिए, सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ आप जनों को यदि साल में एक बार 10 अंधजनों को भोजन करा सकते हैं, बहुत बेहतर शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे राहु देव आपके लिए। अपनी थाली में से या फिर अपने घर की जो भोजन बनाने वाले हैं, पहली रोटी गाय को और दूसरी रोटी, देखिए मीठी रोटियां होनी चाहिए, ये कौवे को जरूर प्रदान करें। कौवे को डाल दें, उसे पक्षी भी खा सकते हैं, ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं है। एक घी का दीपक रात्रि 9 बजे के समय पीपल वृक्ष पर अवश्य जलाएं और उसी का पूजन करने के बाद ही उसे पीपल वृक्ष पर रखें। इनमें या मछलियों की जितनी ज्यादा सेवा कर सकते हैं, देखिए मछलियां यदि घर के एक्वेरियम में रखी हुई होंगी तो उतना ज्यादा आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। अपने आसपास कोई तालाब पॉन्ड वगैरह देख लीजिए, वहां पर ये उपाय करने से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।